सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है ट्यूसडे और यहाँ नवीद अपना फ़ोन में स्पीकर में गाने लगाकर सुन रहे हैं, ठीक है। और इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और शोना स्कूल से आ चुका है और खाना, मेरी सब्जी वब्जी तो मैंने बना ली थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ बथुए का रायता। तो मैंने यहाँ बथुए को अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब मैं उसको ऐसे कूट रही हूँ। तो इसको ना ग्राइंड नहीं करना होता बथुए को, क्योंकि अगर हम इसको ग्राइंड कर देंगे मिक्सी में तो एक चटनी टाइप सी बन जाएगी, तो उसका रायता बहुत ही बेकार लगता है। तो हमेशा बथुए को बॉईल करके अच्छे से, जब दिखे उसके पत्ते वत्ते अच्छे से मतलब गल चुके हैं, तो उसके बाद उसका सारा पानी ड्रेन करके उसको इस तरीके से कूटना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने एक बाउल में लिया दही। दही जो है सर्दियों में ना वैसे जमती नहीं है अच्छे से, बट मुझे तरीका पता है दही को अच्छे से जमाने का, तो मेरी तो काफ़ी अच्छे से जम जाती है दही, एकदम गाढ़ी गाढ़ी थिक, जैसे गर्मियों में जमती है वैसे ही बिल्कुल सेम विंटर्स में भी होती है। तो मैंने यहाँ ले लिया है एक बाउल में दही और उसमें मैंने ये सारी बातू डाल दी है। और बथुए का रायता जो है गाइस बहुत ही टेस्टी लगता है। और पता है गर्मियों में तो बथुआ खाया नहीं जाता है क्योंकि बहुत गर्म होता है, और गर्मियों में तो आता भी नहीं है। तो बस यही एक विंटर सीज़न होता है 1-2 महीने का, कि जब हम ये चीज़ें खा सकें। और खानी भी चाहिए, बच्चों को भी ये चीज़ें खिलानी चाहिए, थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल्स भी बॉडी में जानी चाहिए। तो बथुआ डालने के बाद मैंने यहाँ पर कूट लिया है लहसुन और एक हरी मिर्ची। हरी मिर्ची कम ही रखी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो उनको ज़्यादा लगे नहीं, तो इसलिए कम रखी है। और साथ के साथ थोड़ा सा ना पानी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है रायते में, क्योंकि बथुआ जो है ऑलरेडी हमारी कर्ड जो है, दही जो है वो थिक होती है, और बथुआ जब हम उसमें डाल देते हैं ना तो वो और गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसको थोड़ा पतला करने के लिए, इतना भी ज़्यादा पतला नहीं बट थोड़ा अच्छा सा ठीक ठाक सा करने के लिए इसमें पानी मिलाना ही पड़ता है। और उसके बाद पानी मिलाया मैंने, अच्छे से घुमाया, और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा। मैं हमेशा जीरे को अच्छी क्वांटिटी में भून के और पीस के रख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिया है काला नमक। काले नमक से बहुत ही अच्छा रायते का टेस्ट आता है। सफ़ेद जो नमक होता है ना उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, बट काले नमक में ना एक अलग तरीके का ना अरोमा टाइप सी होता है, मतलब उसकी अलग ही, जब हम उसको खाते हैं तो अलग सी खुशबू सी होती है, उसमें अरोमा होता है। तो जब हम वो उस काले नमक को डाल के बनाते हैं रायता तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रायता भी बन के रेडी है। अब मैं यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और रोटी तो है यार, विंटर्स है ऑब्वियसली, तो बनी हुई रोटी जो है वो अच्छी नहीं लगती, गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती है खाने में। तो मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। और सब्जी में मैंने यहाँ बनाया था आलू, मटर और गोभी। मटर जो है, हाँ 1 मिनट, जाओ उधर, वॉइस ओवर करते हुए आले आ गई बीच में। तो मटर जो है हमेशा मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ, चाहे गोभी की हो, आलू मटर गाजर हो, मटर के साथ भी मशरूम हो, आलू मटर हो। तो मटर जो है मैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लाती हूँ, 3 किलो के आसपास में मटर लेकर ही आती हूँ, क्योंकि हर चीज़ में हम मटर डालते हैं। बिना मटर के ना सब्जी अच्छी ही नहीं लगती हमें, और पुलाव बनाओ तो उसमें मटर डलती है। तो बस इस तरीके से हमारा आज का लंच हुआ। और ये देखिए कितना अच्छा रायता लग रहा है, और सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। गाइज, आलिया स्कूल से आ चुकी है और शोना यहाँ सो रहा है। ये गाड़ी में ही सो गया था जब मैं आलिया को स्कूल लेने गई थी, तो मैंने आके देखा ही वाज स्लीपिंग, तो इसको गोदी से लाई हूँ और यहाँ पे इसको मैंने लेटा दिया है। 3 बजने वाले हैं, 10 मिनट आगे है घड़ी। तो ये तो सो गया है। बस मुझे अब सारा मोस्टली काम हो ही गया है। पोछा वोछा लगाना मेरे को यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता गाइस। तो किचन वर्क करके, झाड़ू वाड़ू करके, सारा बर्तन वर्तन करके, सारा मतलब किचन का काम निपटा के, झाड़ू करके ना, फिर मैंने तो नहा लिया था।
तो बस अब पोछा वोछा रहता है, पोछा पोछा लगाना है। नहा इसलिए क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाना होता है, तो इसलिए तो पोछा लगाऊंगी गाइस। बिल्कुल भी क्या गिरा रहे हो, उठाओ उसको। बिल्कुल भी नहीं हो पाता है यार, मैं कितनी कोशिश कर लूँ फटाफट सारा काम निपटाने की, बट अकेले नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ मैनेज करना ना बहुत टफ हो जाता है, बहुत ही टफ। तो इसलिए मतलब टफ क्या है, मतलब किचन वर्क तो हो जाता है, बट यही साफ़ सफाई का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे रहता है, क्योंकि मेरा बैक पेन का जो इशू हो गया ना, उस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ। झाड़ू इतना, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, झाड़ू में मुझे 20-25 मिनट लग जाते हैं आराम से, क्योंकि बहुत दर्द होता है गाइस, झुकते ही ना इतना पेन होने लग जाता है। तो चलो अब मैं पोछा वोछा लगा लूँ। हाँ मैगी लो, खाना नहीं खाना, इनको स्कूल से आई है, कह रहे मैगी बना दो। चलो इसकी मैगी बनाते हैं, फिर करूँगी साफ़ सफाई, अपना पोछे का काम। चलो। और गाइस कल जेठ जी आए थे, तो आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, तो वो ये मिठाई लेके आए थे। देखो उसमें इसमें क्या क्या है, ये देखो। ये ना मेरी जो जेठानी वाला जेठ जी की जो वाइफ हैं, बुआ जी की छोटी बहू, तो उनकी सिस्टर की वेडिंग थी, तो ये उधर से आई है मिठाई, बड़ौत से, यूपी में। 1 मिनट कर रही हूँ। तो ये आई है यहाँ से, देखो बड़ौत से आई है मिठाई, यूपी में है ये। और उनकी सिस्टर की शादी थी, तो वो मिठाई देने आए थे कल। और ये जो मिठाई है ना, मेरे को दीदी बता रही थी कि उन्होंने पूरी प्योर बनवाई है देसी घी में, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डले हुए हैं। देखो लड्डू दिखाती हूँ मैं, इतना बड़ा लड्डू है, पर टेस्टी बहुत है गाइस। ये देखो ड्राई फ्रूट्स देखो कितने डले हुए हैं, देख रहे हो, टेस्टी है बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी मिठाई है, प्योर देसी घी में बनवाई है। बहुत अच्छी मिठाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। ये चेंज करो। हाँ। और गाइस कल तो मैंने सारा ना चेंज वेंज कर दिया था, आपने देखा ही था लास्ट ब्लॉग। सारे घर की बेडशीट, ये सोफ़ा कवर सब चेंज कर दी। तो वैसे सोफ़ा ही चेंज करना है, तो थोड़े दिन में ये भी चेंज हो जाएगा। मेरी कहीं पेमेंट अटकी हुई है, तो वो आएगी तो मैं सोफ़ा लेकर आऊँगी। तो यही है। चलो बिना किसी देरी के पहले आलिया के लिए बना देते हैं मैगी, ठीक है, और फिर करूँगी मैं पोछा। चलो। तो गाइज मुझे फिर से बात लेना पड़ा, क्योंकि पोछा वोछा लगाया था मैंने, और शाम हो गई, और मेरे को ना ठंड सी चढ़ गई। शाम के टाइम भी नहाई हूँ, सुबह भी नहा ली थी मैं, फिर शाम को नहाई हूँ, तो मेरे को ठंड सी चढ़ गई। और ये दोनों करने में लगे शैतानी। अब मैं बनाऊँगी चाय, और दाल चावल भिगो के रखे थे गाइज मैंने, और मैं वो भी साथ के साथ चढ़ा रही हूँ। देखो इनकी शैतानियाँ देखो।
तो गाइज वी आर बैक टू होम और बज रहे हैं रात के 10। बहुत भूख लग रही है। हम लोग मार्केट चले गए थे, कुछ सामान लाना था। और हमारे टेनेंट में ही एक टेनेंट है, यहाँ 4 टेनेंट्स रहते हैं, उनमें से एक टेनेंट में एक बच्ची का बर्थडे था, तो ये लोग जा नहीं पाए क्योंकि हम जल्दी ही मार्केट चले गए थे। और तो अभी हम जस्ट आए हैं तो उन्होंने केक दिया है और ये कुछ खीर है ना, आई थिंक खीर है और ये सब दिया है उन्होंने। और दोनों एंजॉय कर रहे हैं केक को। अच्छा है। और हम क्या लेकर आए हैं, हम ना गिफ्ट नहीं खरीद पाए क्योंकि हम अर्जेंटली कहीं गए हुए थे, तो हम गिफ्ट नहीं खरीद पाए गुड़िया के लिए, तो हमने कैश ही दे दिया। और ये चॉकलेट दी है इनको एंड सम बैलून्स और कहाँ गई वो। और हम लेकर आए थे गाइस, बहुत टाइम से ना मन हो रहा था ये खाने का। रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये हम लेकर आए हैं बीकानेर वाला से कोकोनट बर्फ़ी। 250 ग्राम ही लाए हैं। और ये है हमारा काजू कतली, 250 ग्राम ही लाए हैं। और 250 ग्राम में देख लो कितनी गई, 431 रुपीज़ की आ गई। ये देखो कितनी महंगी हो रखी है। तो मैं इन दोनों को सर्व कर रही हूँ केक। और हाँ हाँ हाँ, और ये जो केक है ना है, हाँ ये जो केक है ना गाइस, तो ये केक हमारे जो टेनेंट केक लाए हैं, ये हमारे ताऊ जी के बेटे की शॉप से ही लाए हैं, अग्रवाल स्वीट से। उनकी शॉप है और स्वीट स्नैक्स बेकरीज इन सब चीज़ों की ना शॉप है उनकी, तो ये वहीं से ही लाए। हमने इनको बता दिया था वहीं से लेकर आओ, तो ये वहीं से लेकर आए हैं। जो ताऊ जी हमारे एक्सपायर हो गए ना, जो हमारे ताऊ ससुर जी एक्सपायर हो गए, उन्हीं के ही बड़े वाले और बीच वाले बेटे की शॉप है अग्रवाल स्वीट्स, तो वहीं से लेकर आए थे। हमने इनको बता दिया था वहीं जाना, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ, तो वहीं से लेकर आए थे। हाँ हाँ, तो बस गाइज़ अब डिनर करूँगी और थोड़ा सा आलिया को स्टडी कराऊँगी। और गाइज़ आजकल ना पता नहीं हो क्या रहा है, पता नहीं अब क्या कह लो, ग्रह उल्टे पुल्टे चल रहे हैं कि नवीद के क्या हो रहे हैं। इनकी ना जगह जगह लड़ाई हो रही है। लड़ाई भी मतलब नवीद की मिस्टेक से नहीं हो रही, सामने वाले की मिस्टेक से ही हो रही है। एक्चुअली पता है क्या है, इनको ना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। अगर सामने वाला गलत है ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, तो ये एकदम मुंह पे बोल देते हैं और फिर वो सामने वाले को लग जाती है। और ये नवीद का नेचर है ही नेचुरल, मतलब बाय बर्थ ही इनका नेचर ऐसा है। मतलब ये नहीं है कि बाद में ऐसी हुई हो है। एक और डाल दो। नवीद का नेचर ही गाइस ऐसा है कि मुंहफट है, जिसको कहते हैं ना मुंहफट, एकदम कड़वे कड़वे बोल वाले, तो वो वैसा नेचर है इनका। सामने वाला चाहे कोई भी हो, कोई भी, वो मायने नहीं रखता, इनको मैटर नहीं करता। अगर गलत है कोई बात और इनके मन में कोई बात है तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे उनके मुंह पर। इनके मन के अंदर ना, ये अपने मन के अंदर ना ये बात नहीं रखते, तो ये मुंह पे बोल देते हैं। हम जैसे लोग तो सोचते हैं ना यार सामने वाले को हम कुछ ऐसा वैसा ना बोल दें, कुछ बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, बट ये नवीद में वो नहीं है। एकदम मुंह फट है, एकदम कुछ भी मन में आएगा मन में नहीं रखेंगे, एकदम बोल देंगे। तो गाइज हुआ कि आपने व्लॉग देखा पूरा, वो साथ वाले भैया हैं, वो हमेशा ना, अच्छा 1-2 बार नहीं, कम से कम पिछले एक, क्या हुआ, तो यही तो उतरा है, लगा लो चिपका लो उसको ऐसे करके। पिछले 1 साल से गाइज मैं भी देख रही हूँ, ये मैं खुद देख रही हूँ, वो क्या करते हैं भैया, अपने शॉप के आगे से ना, अपनी शॉप का सारा कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करके डस्ट पैन में पूरा यूं का यूं नवीद की दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर पलट देते हैं। तो आज भी वही हुआ। तो पहले तो नवीद ने बड़ा कंट्रोल करा, तो बट वो भैया है ना अपनी गलती मान ही नहीं रहे थे, ऊट पटांग सी बात करने लगे, एंशन बात करने लगे, ठीक है। और फिर नवीद के सामने कोई एंशन बात करेगा तो भाई ये तो नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो बस वहाँ फिर इस बात को लेके, कूड़े की बात को लेके वहाँ जो है ना लड़ाई हो गई। फिर नवीद को तो बहुत गुस्सा आ गया, बहुत। फिर जो है आस पड़ोस के और भी जो दुकान वाले थे, शॉप वाले थे, वो सारे बीच बचाव करने लगे। नवीद का तो हाथ उठ जाता उस पर, बट ये है कि अगर बीच बचाव कोई नहीं करता ना, बहुत नवीद को रोका
वहीं पर एक अंकल है, उन्होंने नवीद को पकड़ लिया, भैया हैं उन्होंने पकड़ लिया कि नवीद का हाथ ना उठ जाए, तो मारने के लिए भाग पड़े थे उसको। और फिर बस यही है कि बीच बचाव हो गया, तो ऐसा हो गया। तो एक बार यहाँ लड़ाई हुई, अभी 2 दिन पहले हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं किराएदार, उनसे लड़ाई हो गई। उन्होंने सीवर का वो खुलवा दिया, और फिर वो खुलवाने के बाद हमने इतनी मिन्नतें करी कि भाई हमारे घर के बाहर ही बिल्कुल सीवर का खड्डा सा खुदवा दिया है, तुमने उसको फिल करो। तो एमसीडी वाले आए, ठीक है, 10 दिन बाद आए वो, तो वो न्यू वो लगा के गए ढक्कन का जो सीवर का होता है। फिर उसके बाद क्या, वो पुराना ढक्कन सीवर का उन्होंने तोड़ दिया होगा। वो सामने जो किराएदार रहते हैं उनके घर के बाहर ही बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे घर के बाहर ना बहुत छोटी सी मतलब पतली गली है, ये लगा लो 10 फीट की होगी, 8-10 फीट की होगी हमारी गली। आगे चौड़ी है फ्रंट पर, फिर पीछे आते आते तो 8-10 फीट की हो जाती है, 5-7 फीट की, ऐसे मुझे नहीं पता, मतलब 10 फीट से भी बहुत ही कम है। अच्छा, तो क्या हुआ गाइस, फिर उसने भी ना जैसे वो सीवर, पुराना सीवर का ढक्कन उन्होंने तोड़ा होगा, ओपन किया होगा, तो उसके ना मोटे मोटे पत्थर वहीं थे उनके किराएदारों के घर के सामने बाहर ही। तो हम लोग बैक करके गाड़ी निकालते हैं, आपने देखा ही है व्लॉग्स में, तो बैक करके गाड़ी निकालते हैं ना, तो वो एकदम इतने मोटे मोटे पत्थर तो टायर में ना घुस रहे थे, तो उससे टायर फटने का भी डर रहता है। तो नवीद ने उनको बोला सामने वाले, क्या हुआ, मैं लगाऊं, लाओ। तो गाइस क्या हुआ, नवीद ने बोला, और ही वाज ड्रंक, वो सामने वाला जो है वो ड्रंक था, और ठीक है वो नशे में था, दारू के, शराब दारू पिया हुआ था, वो नशे में था। और वो बोलेगा मैं तो नहीं उठाऊंगा, मैं नौकर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। वो फिर उटपटांग अजीब अजीब सी बात करने लगा, थोड़ी सी अब्यूसिव सी लैंग्वेज उसने यूज़ कर ली, गुंडागर्दी सी दिखाने लगा। और भाई फिर वही बात है ना, नवीद के सामने गुंडागर्दी और गाली गलौज, और वो भी नवीद सुन जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। नवीद ने तो उसके एक लगाया थप्पड़ गाइस, और उसकी सारी दारू नशा सब उड़ता उड़ता गया। नवीद को बहुत गुस्सा आया, चमाट मारा उसके खिंचा के, सारी शराब का जो नशा था ना सब उसका उड़ता हुआ ही नजर आया, चमाट मारा खिंचा के। दुनिया ना गाइस पता है क्या है, जितना आप जो है ना गलत चीज़ों को सहन करोगे ना, उतनी दुनिया सिर पे चढ़ के नाचेगी। तो अब नवीद और मेरा सिर्फ एक ही फंडा है भाई, गलत किसी के साथ करो मत और गलत सहो मत, ठीक है, चाहे कोई भी हो सामने वाला, कोई भी। हम गलत किसी के साथ करेंगे नहीं, पर सामने वाला गलत है और हमारे साथ कुछ करेगा, नवीद के साथ या मेरे साथ, तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, चमाट चमाट देंगे खिंचा खिंचा के। नवीद और मैंने तो यही फंडा अपना लिया, ठीक है। जहाँ लगेगा नवीद की, ये नहीं खुलता, जहाँ ये नहीं खुलेगा, ये फट जाएगा बैलून, खुलेगा कैसे, इसमें गांठ लगी हुई है देखो, ये तो फट जाएगा खोलोगे तो। जहाँ लगेगा नवीद का हाथ उठना चाहिए नवीद उठाएंगे, जहाँ मुझे लगेगा मेरा उठना चाहिए ना भाई, मैं भी उठाऊंगी। मैं भी किसी की बकवासबाजी, किसी की अब्यूसिव और घटिया सोच जो लोगों की आजकल है ना, मैं आपको एक और बात बताऊंगी, बट वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो चमाट ही चमाट पड़ेंगे, अब सीधा ही सीधा। और हाथ उठाने के लिए कोई आएगा तो फिर तो उसकी देही टूटेगी बहुत बढ़िया तरीके से। आप सोच रहे हो मैं इतने गुस्से में क्यों, हाँ भाई बिल्कुल गुस्से में हूँ। हमारे बारे में कोई बोलेगा ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम किसी के बारे में भौंकते नहीं हैं, तो हमारे बारे में भी मत भौंको। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है, कि मैं इतने गुस्से में क्यों थी। बस यही है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवीद के तो हाथ उठ लिए, एक सामने वाला जो वो था उसके मारे खिंचा खिंचा के, ठीक है। आज वो जो ऑफिस के वहाँ लड़ाई हुई थी उसके भी मारे, और अब मेरे लिए कोई होगा, मेरे से कोई भिड़ने आएगा, कोई भी हो, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, मेरे से ही भिड़ने आएगा कोई, उसके भी चमाट ही चमाट पड़ेंगे। और मेरे लिए बकवास करेगा तो फिर तो भाई सोच ही ले उसका क्या होगा। बकवास करनी हमें भी आती है, बट वही है ना, हमारे माँ बाप ने संस्कार ना दे रखे ऐसे। चलो गाइस छोड़ो, आपसे बात करेंगे इससे आगे की कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग में। मैं बताऊंगी इतने में गुस्से में मैं क्यों थी, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, आपको बताऊंगी मैं सारी बात, ठीक है। तो बाय गाइस, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। बस यही कहूँगी, आप सबसे गलत किसी के साथ करो मत, और गलत अपने खिलाफ सहो मत। आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ, आवाज़ से वो नहीं होता, सामने वाला हाथ उठाए, गाली गलौज करे तो अपने भी हाथ उठाओ, भगवान ने दे रखे हैं 2 हाथ अपने बचाव के लिए। तो यही है गाइस, ठीक है। तो बी सेफ एट योर होम गाइस, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। और आप
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। बाय गाइस, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।